आओ हम सुलेमानी मस्जिद देखें। सुलेमानी मस्जिद एक उस्मानी शाही मस्जिद है जो इस्तंबुल, तुर्की की तीसरी पहाड़ी पर वाक़ है। इस मस्जिद को सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने बनाया था और उसका डिज़ाइन शाही मेमार मीमर सिनान ने तैयार किया था। एक नविश्ता में बुनियाद की तारीख 1550 और इफ्तिताही तारीख 1557 बताई गई है, हालांकि कम्प्लेक्स पर काम शायद इसके बाद कुछ सालों तक जारी रहा। सुलेमानी मस्जिद इस्तंबुल के सबसे मशहूर मकामात में से एक है और तीसरी पहाड़ी पर वाक़े इसके मकाम से ये गोल्डन हार्न के अर्द गिर्द शहर के वसी नज़ारे का हुक्म देती है। इसे उस्मानी फन तामीर का शाहकार और मीमार सिनान के अजीम तरीन कामों में से एक समझा जाता है। ये शहर में उस्मानी दौर की सबसे बड़ी मस्जिद है। दीगर उस्मानी शाही बुनियादों की तरह मस्जिद भी एक बड़े कुलिये का हिस्सा है जिसमें मदरसा, एक अवामी बावर्ची खाना और एक हस्पताल शामिल है। मस्जिद की क़िबला दीवार के पीछे एक बंद कब्रिस्तान है जिसमें सुलेमान अजीम और उनकी अहलिया हरीम सुल्तान के अलग अलग ऑक्टोनल मकबरे हैं। सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट ने अपने बेटे शहजादे वली अहद मोहम्मद की याद में एक मस्जिद बनाने के लिए मेमार सिनान का इंतखाब किया। सुलेमान आने वाली शहजादे मस्जिद से इतना मुतासिर हुआ कि इसने सिनान से अपने लिए भी एक मस्जिद डिज़ाइन करने को कहा। ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की अज़मत की नुमाइंदगी करेगी। ये मस्जिद पुराने उस्मानी महल की जगह पर बनाई गई थी जो इस वक्त भी ज़ेर इस्तेमाल थी और इसे मुनहदिम करना पड़ा। नमाज़गाह के दाखिली दरवाजे के ऊपर अरबी तहरीर 1550 की तारीख और इफ्तिताह की तारीख 1557 बताती है। हकीकत में मस्जिद की मंसूबा बंदी 1550 से पहले शुरू हुई थी और कम्प्लेक्स के कुछ हिस्से 1557 के बाद तक मुकम्मल नहीं हुए थे। हतमी तामीराती अखराजात थे। कुछ मदारिस और सुलेमान की बीवी हरीम सुल्तान के मज़ार से मुताल्लिक़ 1559 में रिकॉर्ड किया गया। खुद सुलेमान का मकबरा उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे और जानिशीन सलीम सानी के हुक्म पर 1566 और 1568 के दरमियान तामीर किया गया था। 19वीं सदी की तस्वीर में मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुबैना तौर पर कुस्तुनतुनिया और सल्तनत के दीगर हिस्सों के मुख्तलिफ मकामात से मार्बल सफविलिया को जमा करके तामीराती जगह पर भेज दिया गया था। एक हम असर मुबस्सिर पीटर्स गल्सन ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के लिए 4 बड़े पोरफेरी कालमों में से एक को साइज में काटते हुए और हपवुड्रोम से मार्बल के कालमों को उठाए जाने के बारे में लिखा। सुलेमानी मस्जिद की डिज़ाइनिंग में सिनान ने हागिया सूफिया और बायजीद दुवम मस्जिद से तहरीक ली। सुलेमान का इरादा एक ऐसी मस्जिद बनाने का था जो उनके पेशरोवी की तामीर करदा तमाम मस्जिदों से आगे निकल जाए। ऐसा लगता है कि सुलेमान ने बाज़ औक़ात खुद को एक दूसरे सुलेमान के तौर पर पेश किया था और यरूशलेम और कुस्तुनतुनिया इस्तंबुल दोनों में इसके तामीराती मंसूबे इसकी अक्कासी करते दिखाई देते हैं। तामीराती तौर पर सुलेमान का मकबरा जो मस्जिद के पीछे बनाया गया चट्टान के गुंबद का हवाला देता है जो यरूशलेम में हैकल सुलेमानी की जगह पर बनाया गया था। मशहूर रवायत के मुताबिक जस्टिन आई ने कुस्तुनतुनिया में हागिया सोफिया की तकमील पर फ़ख्र किया। सुलेमान, मैं तुमसे आगे निकल गया हूँ। सुलेमान की मस्जिद बदले में अपनी तरतीब में हागिया सोफिया का हवाला देती है। सुलेमानी को 1660 की अजीम आग में नुकसान पहुंचा था और इसे सुल्तान मोहम्मद चहारुम ने बहाल किया था। गुंबद का कुछ हिस्सा 1766 के ज़लज़ले के दौरान मुनहदम हो गया। बाद में होने वाली मरम्मत ने सिनान की असल सजावट को नुकसान पहुंचाया। हालिया सफाई से पता चलता है कि इसने गुंबद का गालिब रंग बनाने से पहले नीले रंग के साथ तजर्बा किया। पहली जंग अजीम के दौरान सहन को हथियारों के डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया गया और जब कुछ गोला बारूद भड़क उठा तो मस्जिद को एक और आग लग गई। 1956 तक इसे दोबारा मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया था। मस्जिद को 2007 और 2010 के दरमियान दोबारा बहाल किया गया। इसके बाद की दहाई में अर्द गिर्द के इहाते के कुछ हिस्सों की बहाली जारी रही। इस्तंबुल की दीगर शाही मसाजिद की तरह मस्जिद के दाखिली दरवाजे से पहले मरकजी चश्मा के साथ एक फोरकोर्ट, मरकजी सामने का दरवाज़ा मस्जिद के शुमाल मगरबी जानिब दोनों तरफ की दीवारों से बाहर और ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। दाखिली पोर्टल एक वक्फे पर मुश्तमिल होता है जिसका इहाता एक मुसलसल से होता है जिस पर मकरनों का मुजस्समा होता है जिसके दोनों तरफ पतले सुतून हैं। मकरनस की छत के ऊपर एक नविश्ता है जिसमें शोहदा ईमान का पेशा
का सुनी वर्जन मौजूद है। पोर्टल के दोनों तरफ की खिड़कियां अंदरूनी कमरों की मौजूदगी की निशानदेही करती हैं, जिनमें मीवाकित ने टाइम कीपर का चैम्बर रखा गया था सहन, जिसकी पैमाइश तकरीबन 47 बाई 57 मीटर यानी 154 बाई 187 फुट है। संगमरमर, ग्रेनाइट और पोर्फिरी के लंबे काल्मों की मदद से कॉलोनीड पीरस्टाइल के साथ गैर मामूली शान है। काल्मों में सबसे ऊपर क्लासिक उस्मानी स्टालेक्टाइट कैपिटल हैं, मकरन के साथ खुदी हुई। सहन के जुनूब मशरिक की तरफ इबादतगाह से पहले वाला पोर्टिको बाकी 3 अतराफ से ऊंचा है, जिससे इस उगोड़े को एक बड़ी यादगारी मिलती है। शुमाल मगरिबी पोर्टिको की 3 मरकजी मेहराबें, जो सामने के दरवाजे से मिलती हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद दीगर मेहराबों से भी ऊंची हैं। गॉडफ्री गुडविन के मुताबिक पीरस्टाइल के साथ मुख्तलिफ बुलंदियों के उन अनासिर को मिलाना सीनान की बुनियादी जमालियाती मुश्किल थी। नमाजगाह का उगोड़ा भी मुस्ततील इज़्निक टाइल की खिड़कियों से सजा हुआ है। ये पहली इमारत थी जिसमें इज़्निक टाइलों में चमकदार रंग के टमाटर की सुर्ख मिट्टी शामिल थी। मस्जिद सहन के बाहर नमाजगाह के अतराफ के दाखिली रास्तों के दरमियान पानी के नलकों से लैस है, जो वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नतीजे के तौर पर सहन के बीच में पीने का चश्मा खालिसतना आराइशी है। ये एक मुस्ततील संगमरमर की दीवार है जिसकी छत है। चश्मा को इस तरह डिजाइन किया गया था कि छत से नीचे के बेसन में पानी का छिड़काव किया जाए। ये एक गैर मामूली खुसूसियत है जिसे 16वीं सदी के कुछ मुसन्निफीन ने नोट किया। जुनूब मशरकी पोर्टिको के पीछे इबादतगाह का मरकजी दरवाज़ा एक वक्फे के अंदर एक पेचीदा मकरनस छतरी के साथ कायम है। इससे पहले एक गुंबद है जिसमें पीरस्टाइल के दूसरे गुंबदों से ज्यादा मखसूस डिजाइन है। दाखिली पोर्टल में 3 मुस्ततील पैनल्स, 2 अमूदी पैनल साइड पर और एक उफुकी एक ऊपर पर कंदा फाउंडेशन का नविश्ता नुमाया है। ये मतन अलिफाबसूद आफंदी ने तरतीब दिया था और उसकी खत्ताती तेलोते रस्म अलखत में अहमद कराहिसारी के एक तालिब इल्म हसन चिनबी ने बनाई थी। इसमें सुल्तान का नाम और लक़ब, उसका शजरा नसब और उस्मानी खानदान के तसलसल के लिए दुआ की गई है। दाखिली दरवाजे के लकड़ी के दरवाजे खुदी हुई लकड़ी से बने हैं, जिनमें अखरोट, आबनोस और जैतून की लकड़ी शामिल है और उन पर हाथी दांत और मोती की मां जड़ी हुई है। मस्जिद के सहन के अतराफ के दाखिली रास्तों पर भी तहरीरें हैं। अंदरूनी सजावट को रोका गया है और ऐसा लगता है कि ये सिनान की तरफ से जानबूझकर किया गया है। मस्जिद के वक्फ, मजहबी वक्फ की दस्तावेजात में वाज़े तौर पर दावा किया गया है कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सोने अज़ेवरात की ज़ाहिरी आराइश से गुरेज किया गया था। ये मुमकिन है कि सुलेमान और सिनान ने खत्ताती को सजावट की बुनियादी शक्ल के तौर पर समझा हो, इस दौर की रूह में जब उस्मानी सुल्तान ने ज़्यादा सख्त सुन्नी रासिख अल-अक़ीदा की हिमायत की थी। मस्जिद की खत्ताती तकरीबन मुकम्मल तौर पर यादगार तेलूत की शक्ल में है और उसका इंतिसाब हसन से है, जिनको सिनान ने पसंद किया था। बाद में होने वाले नुकसानात और मरम्मत के दौरान मस्जिद की ज़्यादातर तमाम असल पेंट शदा सजावट तबाह हो गई है। असल पेंट की सजावट के बारे में बराह रास्त बहुत कम जाना जाता है। मरकजी गुंबद की मौजूदा पेंटिंग 19वीं सदी में फोसाती बरादरान की बहाली से मुताल्लिक है, जिन्होंने उस्मानी बारोक की सजावट की तकरीबन नकल करने का इंतखाब किया। असल सजावट के आसार 20वीं सदी की सफाई के दौरान पाए गए और तजवीज़ करते हैं कि नीले रंग इस्तेमाल किए जाते थे, इससे पहले कि सिनान ने उनकी जगह ज़्यादातर सुर्ख रंगों को इस्तेमाल किया हो। फोसाती दूर की पेंटिंग को मजीद हालिया बहालियों में बरकरार रखा गया है क्योंकि अब उसे मस्जिद की तारीख का हिस्सा समझा जाता है। दूसरी जगहों पर संगमरमर की नकल करने के लिए मस्जिद के पत्थर के मेहराबों को सुर्ख और सफ़ेद रंग में पेंट किया गया है। पत्थर में तराशे गए नविश्ता जात के अलावा मस्जिद में पाई जाने वाली ज़्यादातर दीगर खत्ताती पेंट की गई है और इस तरह मुमकिना तौर पर बाद के अदवार में इसे बहाल किया गया था। ऐसा लगता है कि बहाली मोहतात रही है और शायद असल कंपोजिशन के कुछ पहलुओं को बरकरार रखती है। मस्जिद का संग तराश आला मेयार का है। काल्मों में क्लासिकी उस्मानी स्टालेक्टाइट या मकरनास की तरफ से तराशे हुए दारुल हुकूमत होते हैं। 4 अहम सतूनों के अगले और पिछले दोनों तरफ लंबे और तेज नोकदार मकरनस ताक है। पानी के नल भी सतूनों में लगाए गए हैं। मेहराब रिवायती ताक पर मुश्तमिल होता है जिसमें मकरनस होता है। ये संगमरमर की सतह के अंदर इसी शक्ल में बनाया गया है जिस शक्ल में मस्जिद के सहन के मरकजी शुमाल मगरबी
دروازے محراب کی طرح ایک ہی محور پر منسلک ماربل کی اس سادہ ساخت کے کناروں کو بانسری کالموں میں مجسمہ بنایا گیا ہے جو ہلال کی علامتوں کے ساتھ سب سے اوپر ختم ہوتے ہیں، جبکہ درمیان میں اوپری کنارے کے ساتھ ایک اربیسک چلتا ہے۔ محراب کے آگے منبر ہے جو روایتی عثمانی شکل میں تیار کیا گیا ہے، ایک تنگ سیڑھی جو پورٹل سے شامیانے تک چڑھتی ہے، جس کے اطراف ایک کامل مساوی مثلث بناتے ہیں۔ سجاوٹ کو مزید آرائشی عثمانی مثالوں کے مقابلے میں آسان بنایا گیا ہے، جو چھتری کی مخروطی ٹوپی کو ڈھانپنے والی نیلی زمین پر بلسٹریڈس اور سنہری ستاروں کے ہندسی نمونوں تک محدود ہے۔ قریب ہی واقع سلطان ہنکار محفل کے لیے ایک سادہ پلیٹ فارم و بالکونی اور معظم کے لیے ایک اور چبوترا ہے۔ یہ سب سنگ مرمر سے بنے ہیں اور صرف چند مجرد زیورات ہیں۔ ازنک ٹائل ریبٹمنٹ صرف محراب کے آس پاس استعمال ہوتے ہیں۔ دہرائی جانے والی مستطیل ٹائلوں میں سفید زمین پر سٹینسل جیسا پھولوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ پھول بنیادی طور پر فیروزی، سرخ اور سیاہ کے ساتھ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن سبز استعمال نہیں کیا جاتا۔ محراب کے دونوں طرف بڑے ایزنک ٹائل خطاطی کے گول گول ہیں جن پر قرآن کی سورت الفاتحہ کا متن ہے۔ قبلہ کی دیوار پر داغدار شیشے کی کھڑکیوں میں سے ایک محراب کے قریب قبلہ کی دیوار پر سب سے وسیع داغدار شیشے کی کھڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرحبس ابراہیم کا کام تھا، لیکن موجودہ دور کی کچھ کھڑکیوں کو بعد کے ادوار میں بحال کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی محمد اور 4 راشدین خلفاء کے ناموں کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نچلی کھڑکیوں کے اوپر نوشتہ جات میں اللہ اور محمد کے نام دہرائے گئے ہیں۔ مسجد کے 4 اہم ستونوں پر چاروں خلفاء کے نام بھی دہرائے گئے ہیں، جو سنی دینیات کے 4 ستونوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام معلومات ویکیپیڈیا کے ماخذ سے حاصل کی گئی ہے۔